हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को क्लास चालू करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले कुछ नाश्ता पानी कर लिया करो, जिससे पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत सारा भोजन कर लीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर, क्योंकि कहा गया है, एक कहावत है, भूखे भजन न होए भुआला है ले अपन कंठी माला। तो इसलिए आपको नाश्ता पानी करके ही पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। अब यहाँ पर आज जो है हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए तैयारी शुरू कर दिए हैं। पाठ्यक्रम आप लोगों का चालू हो गया है। कक्षा क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और आर एस अग्रवाल की किताब से जो है पढ़ाई हमने स्टार्ट की है, क्योंकि इसमें अगर किसी भी राइटर की किताब सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनके सभी क्वेश्चन इस आर एस अग्रवाल की बुक में अवश्य मिल जाएगा। इसलिए जो कुछ पढ़ाया जाएगा उसमें सबके किताब के क्वेश्चन मिलेंगे। एक्सरसाइज आगे पीछे हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे मिलेंगे। रूल्स तो बिल्कुल मिलना है। तो इसलिए हमने जो है आर एस अग्रवाल राइटर बुक को जो है प्रस्तुत किया है पढ़ाने के लिए, ताकि सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके। तो अब आप लोग देखेंगे विषय सूची अर्थात कंटेंट्स। कंटेंट्स मीन्स होता है विषय सूची, सूची विषय सूची, विषय सूची, इसको हिंदी में जो है विषय सूची कहते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति, इसको हिंदी में जो है संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति, पद्धति। और फिर इसके बाद मैथमेटिकल पैटर्न्स। मैथमेटिकल पैटर्न्स मीन्स होता है गणित में जो चित्र से संबंधित आकृतियां होती हैं, उसको हम जो है मैथमेटिकल पैटर्न्स कहते हैं। होल नंबर्स जो है, होल नंबर्स जो है पूर्ण संख्या होता है हिंदी में, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और फिर इसके बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो है अभाज्य संख्याएं होती है। और नंबर प्ले संख्याओं का खेल होता है। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक होता है। फ्रैक्शंस मीन्स भिन्न होता है। डेसिमल मीन्स दशमलव होता है। लाइन मीन्स रेखा होता है। एंड एंगल मीन्स कोण होता है। एंड मीन्स और होता है। कंस्ट्रक्शंस मीन्स रचना होता है। सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स एक जैसी आकृतियां होती है। पेरीमीटर मीन्स परिमाप होता है। एंड एरिया, एरिया मीन्स क्षेत्रफल होता है। डाटा मीन्स जो है डाटा हैंडलिंग, दंडा लेख, दंडा लेख होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आप डिटेल चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए अभी पूर्ण रूप से डिटेल समझना मुश्किल है। वैसे थोड़ा बहुत जो है हमने आपको बता दिया है कि यह कंटेंट में आपके क्या क्या चीजें दी हुई है। जैसे कुछ बच्चे जो है हिंदी मीडियम के भी होते हैं, जो डायरेक्टली 6 क्लास में इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए तैयारी अर्थात क्लास कहीं नए विद्यालयों में शुरू कर लेते हैं। तो इसलिए हमने इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया है। और जो भी पढ़ाई होगी आप लोगों की सारी पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए बताया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न हो सके। तो अब आप देखेंगे, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यहाँ पर बताया गया है वी में एक्सप्रेस नंबर्स इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। संख्याओं को हम जो है संकेतों, फिगर्स में संकेत होता है, संकेतों एज वेल एज इन वर्ड्स, और जो है शब्दों के रूप में लिखते हैं। यहां जैसे आप देखेंगे हमने लिखा 638, 638 हमने लिखा। चलिए थोड़ा इसको साइड कर देते हैं। 638 हमने लिखा, तो यह 638 जो है यह क्या है, फिगर्स है, फिगर्स। यह फिगर्स है अर्थात संकेतांक है। संख्याओं का लिखने का यह फिगर सिस्टम है कि मतलब उसको संकेत रूप में कैसे लिखते हैं। अब इसके बाद यहां कहा जा रहा है एज वेल एज इन वर्ड्स। अब संख्याओं को अर्थात नंबर्स को हम जो है वर्ड के रूप में कैसे लिखेंगे, तो उसी को जो है वर्ड्स कहते हैं। जैसे हम इसको लिखते हैं वर्ड्स में अर्थात शब्दों में।
638, तो यहाँ हो जाएगा 600 638 38। तो यहाँ हो गया 638, 638। तो यह फिगर्स क्या है? 638। फिगर्स मतलब संकेतांक, संख्याओं का अर्थात नंबर्स का फिगर सिस्टम 638 और नंबर्स का वर्ड सिस्टम 638। तो यह फिगर सिस्टम हो गया और यह वर्ड सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है नोटेशन। नोटेशन को हिंदी में संकेतांक कहते हैं। नोटेशन को हिंदी में संकेतांक कहते हैं। राइट ए नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। यदि हम संख्याओं को इस रूप में लिखें, संकेतांक फिगर्स के रूप में, तो उसे हम जो है नोटेशन कहते हैं। अर्थात मीन्स नंबर फिगर सिस्टम इज 638। यह सिस्टम जो है यह क्या है? फिगर सिस्टम है, नंबर का फिगर सिस्टम है और यह नंबर का जो है वर्ड सिस्टम है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर क्या देखा? नोटेशन के बारे में आप समझ लिए कि फिगर इज कॉल्ड, यह जो नंबर का फिगर सिस्टम जो है वही जो है नोटेशन कहलाता है। और नंबर का जो वर्ड सिस्टम है यह जो है न्यूमरेशन कहलाता है। न्यूमरेशन अर्थात वर्ड सिस्टम। तो अब आप यहां देखेंगे हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स। हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर का मतलब यह है कि हिंदू अरबिक सिस्टम, जब अरब देश के लोग आए थे भारत में, उस समय हिंदुओं का जो अंक लिखने का सिस्टम था उसको जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। द हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर, संख्याओं को लिखने का हिंदू अरबिक सिस्टम अर्थात हिंदू अरबिक पद्धति। तो हिंदू अरबिक पद्धति जो है उसमें इन द हिंदू अरबिक सिस्टम बी यूज 10 सिंबल्स नेमली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 called digits or figures to represent any numbers। अब देखिए यहाँ पर हिंदू अरबिक सिस्टम में 10 अंक निर्धारित किए गए थे, 10 सिंबल्स, 10 संकेत। पहला जो है 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3। इस तरह से कुल जो है यहाँ से आप 0 से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 लेकर के 10 डिजिट्स हो गए। तो यह 10 डिजिट्स जो है इसको हम क्या कहेंगे? फिगर्स या डिजिट्स। फिगर्स मीन्स संकेत और डिजिट मीन्स अंक होता है। तो फिगर्स और डिजिट्स रिप्रेजेंट्स ए नंबर। इन्हीं 10 अंकों अर्थात इन्हीं 10 नंबर्स के 10 डिजिट्स के द्वारा हम सभी नंबर्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्हीं 10 अंकों अर्थात 10 डिजिट्स के द्वारा हम सभी नंबर्स को फाइंड करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड ए न्यूमेरल। अब यहाँ पर बताया जा रहा है ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स, इन संख्याओं का जो समूह है, ए ग्रुप ऑफ डिजिट, इन संख्याओं के समूह, डिनोटिंग ए नंबर को प्रदर्शित करते हैं। इन संख्याओं, इन अंकों अर्थात इस डिजिट के समूह जो है नंबर को जो है डिनोट करते हैं, मतलब नंबर को प्रदर्शित करते हैं। इज कॉल्ड ए न्यूमेरल। और ऐसे डिजिट्स के द्वारा फाइंड नंबर का जो सिस्टम है वह क्या होता है? वह जो है न्यूमेरल होता है। इसको हम क्या कहेंगे? न्यूमेरल। तो न्यूमेरल क्या हो गया यहाँ पर? जैसे कोई संख्या हो गई, मान लिया हमने कहा 638,
तो यह 638 जो 6 डिजिट है, 3 डिजिट, 8 डिजिट के द्वारा बना हुआ जो ये नंबर है, यह क्या है, न्यूमेरल कहलाता है। अब इसके बाद आप देखेंगे वी यूज प्लेस वैल्यू सिस्टम टू रिप्रेजेंट ए नंबर्स। अब प्लेस वैल्यू मतलब किसी स्थान पर किसी डिजिट्स का जो वैल्यू है उसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे 6 का प्लेस वैल्यू, तो यहाँ 6 लिखिए, बाकी अंक जो है वहां 0 लिख दीजिए। तो यह 6 का जो है प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 600। तो यह प्लेस वैल्यू हो गया। अब इस तरह से जैसे मान लिया 33 है, तो 3 के बाद एक अंक है, आगे शून्य नहीं रखते हैं। अब यहाँ 3 लिखेंगे और इसके बाद जो अंक खाली जा रहा है वहां शून्य लिखेंगे। तो यहाँ 3 डिजिट्स का प्लेस वैल्यू 30 हो गया। तो प्लेस वैल्यू के बारे में आपने समझ लिया। फॉर ए गिवन न्यूमेरल वी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स। अब देखिए यहां पर जो है स्ट्रीम राइट्स, स्ट्रीम राइट्स मीन्स हम तेजी से संख्याओं को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को तेजी से पढ़ने या लिखने के लिए यहां पर बताया जा रहा है फॉर ए गिवन न्यूमेरल, दिया हुआ संख्या, वी स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रीम राइट, हम उसको जो है तेजी से पढ़ राइट लिख सकें या पढ़ सकें, इसके लिए इसके जो है डिजिट के स्थान को जो है प्लेस वैल्यू के सिस्टम में जो है बनाया गया है। जैसे लास्ट डिजिट है तो उसको वंस प्लेस, उसके पहले जो डिजिट है उसको टेंस प्लेस, उसके पहले जो डिजिट है उसको हंड्रेड प्लेस, और उसके और पहले जो डिजिट आएगी उसको थाउजेंड्स प्लेस, उसके और पहले जो डिजिट आएगी उसको 10,000 प्लेस, उसके और पहले जो डिजिट आएगी उसको लाख्स, उसके और पहले जो डिजिट आएगी उसको 10 लाख्स। इस तरह से जो है हम इन सिस्टम के द्वारा हम संख्याओं को स्पीडली लिख सकते हैं। स्ट्रीम, यहाँ क्या कहा जा रहा है, स्ट्रीम राइट मतलब तेजी से, जल्दी से लिख सकेंगे। तो अब हम जो है एग्जाम्पल्स पर चलते हैं जहां से आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। गिवन बिलो आर सम नंबर्स अरेंज्ड इन ए प्लेस वैल्यू टेबल, राइट ईच नंबर इन वर्ड्स एंड पुट इट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म्स। तो यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं, यह कहा जा रहा है गिवन बिलो, जो नीचे दिया हुआ है, आर सम नंबर सभी संख्याएं, अरेंज्ड व्यवस्थित हैं, इन ए प्लेस वैल्यू टेबल, प्लेस वैल्यू टेबल में जो है, प्लेस वैल्यू टेबल मतलब अपने अपने स्थान के अनुसार संख्याएं यहाँ लिखी हुई है। राइट ईच नंबर इन वर्ड्स, इन संख्याओं को, इन सभी संख्याओं को वर्ड्स अर्थात हमें जो है वर्ड्स में लिखना है, और एंड पुट इट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म्स, और फिर जो है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो अब यह दोनों फॉर्म किस तरह से लिखा जाएगा इसको आप लोग देखेंगे। तो यहाँ जैसे पहला नंबर है 9,638, तो अब हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे, वर्ड्स में। तो वर्ड्स में लिखने का तरीका क्या है आपको दिखा देते हैं। वर्ड्स में इस तरह से लिखा जाएगा, वर्ड्स में लिखा जाएगा 9,638। तो यह जो है वर्ड्स में लिखने का तरीका हो गया इस संख्या का, अर्थात इस नंबर को वर्ड्स में इस तरह से लिखा जाएगा 9,638। अब फिर कहा जा रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है आप देखेंगे कि किस तरह से कहा जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म को। तो इसमें आप देखेंगे 9,638 को हम जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, जैसे 8 है, लास्ट वाले अंक से शुरू करिए, ऐसे ज्यादा जगह ले लीजिएगा, इधर से स्टार्ट कीजिएगा तो कोई गलती नहीं होगी। 8 लिखेंगे, 8 इंटू 1, उसके पहले का अंक लिखेंगे तो उसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, 3 इंटू 10। अब उसके पहले का अंक लिखेंगे तो 6 इंटू 100, उसके पहले का अंक लिखेंगे तो 9 इंटू 1000। तो इस प्लेस के अनुसार लिख देते हैं। तो हम जो है जैसे सबसे लास्ट वाला है तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, उसके एक अंक पहले वाला है तो उसको 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन, और उसके और पहले वाला 2 अंक पहले वाला है तो उसको जो है 100 से मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं, और उसके 3 अंक पहले वाला जो है उसको
1000 से मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं। तो यह जो नीचे वाला लिखने का तरीका है संख्याओं का, अर्थात नंबर्स को इस सिस्टम में लिखने का जो तरीका है वह जो है एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। तो दिस फॉर्म इज वर्ड वर्ड्स फॉर्म और दिस फॉर्म इज एक्सपेंडेड फॉर्म्स। तो इस तरह से हम इस नंबर को भी, इस नंबर को भी, इस नंबर को भी इसी जो है वर्ड्स और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हम जो है अन्य संख्याओं को भी इसी तरह से वर्ड्स और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ देखिएगा दूसरा वाला जो है, दूसरे वाले को लिखते हैं किस तरह से। ये जो दूसरा वाला है 10,000 के जगह पर है, तो यह पूरा एक साथ थाउजेंड्स को बोला जाएगा 82,000। तो यहाँ 82,000 और उसके बाद जो है 700 की जगह पर है तो 700 और उसके बाद 6 जो है 10th प्लेस पर है तो 10th 1 प्लेस को एक साथ बोलते हैं, अर्थात 65 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यह नंबर पूरा पढ़ने के लिए दूसरे नंबर वाला 82,765। अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो इसी तरह से सेम जैसे फर्स्ट वाले को हमने लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसी तरह से हम इसको भी लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट वाले को 1 से मल्टीप्लाई, उसके पहले वाले को 10 से मल्टीप्लाई, उसके पहले वाले को 100 से मल्टीप्लाई, उससे पहले वाले को 1000 से मल्टीप्लाई, उससे पहले वाले को 10,000 से मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जाएगा। अब इसके बाद जो है इसके आगे वाला हम देखते हैं किस तरह से है। तो इसके आगे वाला आपका है तीसरा नंबर वाला। तो तीसरा नंबर वाला आप लोग देखेंगे, तीसरा नंबर वाला आपका लिखा हुआ है लाख की जगह पर है। तो यहाँ 3 लाख, 3 लाख हो गया और 56,000, तो 56,000 हो गया। उसके बाद 804, तो यह हो गया 804, 804 कह सकते हैं या 804। तो 3,56,804 इसको हम जो है वर्ड्स के रूप में इस तीसरे नंबर वाले को इसी तरह से लिखेंगे। अब इसको हम लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिखेंगे जिसमें हमने बताया है कि सबसे लास्ट वाले को 1 से मल्टीप्लाई, उसके पहले वाले को 10 से मल्टीप्लाई, उससे पहले वाले को 100 से मल्टीप्लाई, उससे पहले वाले को 1000 से मल्टीप्लाई, उससे पहले वाले को 10,000 से मल्टीप्लाई, उससे पहले वाले को 1 लाख से मल्टीप्लाई के रूप में लिखने का जो ये सिस्टम है, यह राइटिंग सिस्टम क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। और यह राइटिंग सिस्टम जो है वह जो है वर्ड्स फॉर्म है। अब इसके बाद आप जो है इसके आगे वाला देखेंगे चौथा पार्ट। चौथा पार्ट आप देखेंगे इसमें कहा जा रहा है 10 लाख के जगह पर 5 है, लाख के जगह पर 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको क्या करेंगे, लाख वाले को जब बोलेंगे तो 59 लाख। तो यहाँ क्या होगा 59 लाख। अब यहाँ पर जो है 1000 की जगह पर जो है उसको भी एक साथ बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है एक साथ का सिस्टम रूप लिखा हुआ है। तो यहाँ थाउजेंड्स में है तो 73,000, तो 73,000 हो गया। अब इसके बाद जो है 100 प्लेस को सिंगल में ही बोलते हैं 400, तो यहाँ 400 हो गया। अब इसके बाद जो है 10th प्लेस और 1st प्लेस एक साथ बोलते हैं, इसका मतलब 82, तो इसको बोलेंगे 82। तो जो है यह वर्ड्स फॉर्म में लिखने का सिस्टम ये हो गया चौथे वाले पार्ट का। इस नंबर को हम जो है वर्ड्स फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब जो है इसको हम लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब इस नंबर को अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो उसी तरह से सेम जो है हम एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखते हैं। लास्ट वाले को हम जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई, 4 को 100 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह से जो है सभी संख्याओं को हम एक बढ़ते क्रम में एक एक जीरो बढ़ाते हुए क्रम से जो है मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। तो यह जो है एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया और यह वर्ड फॉर्म हो गया। ऊपर वाला वर्ड फॉर्म और नीचे वाला एक्सपेंडेड फॉर्म प्राप्त हो गया।
तो यहाँ पर आप देखेंगे पीरियड्स। पीरियड्स में जैसे खरब, अरब, करोड़, लाख, थाउजेंड्स एंड वंस, अर्थात वंस प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, लाख प्लेस, और जो है करोड़ प्लेस एंड अरब प्लेस एंड खरब प्लेस, जो है इसको हम जो है पीरियड्स के नाम से जानते हैं, हिंदू अरबिक पीरियड्स के नाम से। पीरियड्स मीन्स अवधियां, मतलब इनको किस रूपों में, किन नामों से डिजिट्स को जो है बोला जाता है, उसी को जो है पीरियड्स कहते हैं। तो पीरियड्स आप लोग समझ गए, यहाँ पीरियड्स लिखा हुआ है, खरब, अरब, करोड़, लाख, थाउजेंड्स, वंस। अब यहाँ चूंकि यह मेन नाम ऊपर जो दिया हुआ है, इसको एक समूह के रूप में बोला जाता है। जैसे यहाँ कोई भी अंक लिखा होगा तो उसको हम यहाँ से यहाँ तक एक साथ संबंधित करके बोलेंगे। थाउजेंड होगा, 10,000, 20,000। यहाँ लाख होगा तो मान लिया 15 लाख है, तो 15 लाख थोड़ी ना बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 15 लाख। यहाँ करोड़ होगा तो ऐसे इसको भी 2 अंकों में बोलेंगे, जैसे 29 करोड़ है, 35 35 अरब है, खरब है मान लिया 2 अंक में है, तो उसको 64 खरब बोलेंगे। और अगर 1 अंक है तो उसको डायरेक्टली खरब बोलेंगे, जैसे यहाँ पर है। तो अभी कुछ अंकों को रख करके हम इसको बता देते हैं कि पीरियड्स को किस तरह से नामांकन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे हमको लिखनी हो सबसे बड़ी संख्या, अर्थात लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए अगर मान लिया हम कहते हैं कि 1 डिजिट का लार्जर नंबर राइट किया जाए, तो 1 डिजिट का लार्जर नंबर जो होगा वह 9 हो जाएगा। 1 डिजिट का लार्जर नंबर 9 हो जाएगा। और 1 डिजिट का लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर, लार्जेस्ट लोएस्ट, तो लोएस्ट नंबर क्या होगा, जब उस डिजिट पर हम 1 को लिखते हैं तो वह जो है लोवेस्ट नंबर प्राप्त होता है। तो यह जो है 1 इसका लोवेस्ट, 1 डिजिट का लोवेस्ट नंबर 1 हो गया। अब इसी तरह से यदि हम 2 डिजिट्स का लार्जर नंबर जानना चाहते हैं तो जो है 9 हो जाएगा, 9 एंड 9। और 2 डिजिट का यदि लोवेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आगे 1 रखेंगे और पीछे वाला जो नंबर डिजिट होगा उसको 0 लिखेंगे। अर्थात 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो है 99 और 2 डिजिट का लोवेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर जो है 10 होगा। इसी तरह से हम जो है 3 डिजिट्स से जो है लार्जर नंबर, लार्जेस्ट नंबर ज्ञात करते हैं 3 डिजिट्स। तो तीनों डिजिट्स के नीचे जो है 99 लिख देंगे। और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाली डिजिट के नीचे 1 और बाकी जो है 0 0 लिख देंगे। तो यह जो है 3 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर प्राप्त हो गया। अब इसके बाद इसी तरह से यदि हम फाइंड करना चाहते हैं 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो चारों डिजिट्स के नीचे अर्थात यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड थाउजेंड्स प्लेस के नीचे जो है 99 लिख देंगे। तो यह जो है 4 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे आगे वाले डिजिट्स के नीचे 1 और बाकी पीछे वाले डिजिट्स के नीचे जो है 0 लिख देते हैं, क्योंकि कभी भी हम जो है फर्स्ट वाले डिजिट्स के नीचे 0 नहीं लिखते हैं। बाद में 0 लिख सकते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट वाले डिजिट्स के नीचे जो है 0 नहीं लिख सकते, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 1 लिखते हैं फर्स्ट डिजिट्स के नीचे, और बाकी डिजिट्स के नीचे जो है 0 लिखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरबिक सिस्टम। तो हिंदू अरबिक सिस्टम अर्थात हिंदू अरबिक पद्धति में जो है पीरियड्स को आप जानते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लाख्स, करोर्स, अरब्स, खरब्स, इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरबिक सिस्टम। अब इस पीरियड को हमें जो है हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखना है, मतलब कामाज करके लिखना है। तो कामाज करने के लिए सबसे पहले जैसे मान लिया कोई नंबर हमने लिखा इस तरह से 5 3 4 0 9 7 2, तो इसमें जो है सबसे लास्ट साइड से 3 डिजिट्स के पहले जो है कामाज लगाते हैं।
3 डिजिट्स के पहले जो है कामाज लगाते हैं, उसके बाद 2 डिजिट्स के पहले जो है कामाज लगाते जाते हैं। जैसे मान लिया यहाँ 7 5 है, तो फिर यहाँ भी जो है 2 डिजिट्स के आगे कामाज लगाते जाते हैं। और जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है, मान लिया यहाँ 8 है, तो अब हम यहाँ दो दो टू दो दो डिजिट्स के पहले जो है हम कामाज लगाते जाते हैं। अगर इधर एक ही बचता है तो उसमें एक ही के पहले कामाज लगा देते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यह जो है हंड्रेड्स हंड्रेड्स प्लेस हो गया पूरा, और ये जो है थाउजेंड्स प्लेस आ गया, और इसके बाद जो है लाख वाला प्लेस आ गया, और इसके पहले वाला करोड़ वाला प्लेस आ गया, और इसके पहले वाला अरब वाला प्लेस आ गया। इसका मतलब 8 अरब 57 करोड़ 53 लाख 40,000 972। इस तरह से हम इस कामाज के सेपरेशन के द्वारा हम इन अंकों को, हिंदू अरबिक सिस्टम के नंबर्स को अर्थात न्यूमरल्स को जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अब इस तरह के प्रयोग के द्वारा जो एग्जाम्पल्स हैं इसको आप आगे देखेंगे। तो यहाँ आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर जो है इन संख्याओं को आप देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और जो है चौथा, पांचवा, 5 नंबर्स हैं, मतलब 5 संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं में जो है पुट देज नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। इन नंबरों को हम जो है प्लेस वैल्यू चार्ट में रखेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में इन नंबरों को रखेंगे और राइट दीज नंबर्स यूजिंग कामाज, और इन नंबरों में जो है हम कामाज का प्रयोग करेंगे, कामा लगाएंगे। टू सेपरेट द पीरियड्स, और कामा किस लिए लगाएंगे, इसके पीरियड को सेपरेट करने के लिए। राइट देज नंबर्स इन वर्ड्स, और फिर इन संख्याओं को हम जो है वर्ड्स मतलब शब्दों में लिखेंगे। वर्ड्स, नंबर इन वर्ड्स, नंबर को वर्ड्स में लिखेंगे। फिर जो है इसके बाद कहा जा रहा है राइट ईच वन ऑफ देम इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, और उसके बाद हम इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में रखेंगे। तो अब हम इसके लिए पहले जो है प्लेस वैल्यू चार्ट को यहाँ रखते हैं, जिसमें कि ये सभी नंबर अट सकते हो। तो प्लेस वैल्यू चार्ट आप देखिएगा यहाँ पर। तो इस प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे पहले हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को लिखते हैं। तो चलिए पीरियड्स प्लेसेस, और इसमें कौन सा नंबर लिया जाएगा, फर्स्ट नंबर लिया जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर में इधर से जो डिजिट्स दिया हुआ है लास्ट साइड से, उसको उधर से भरते हुए चले जाएंगे। तो 809, तो यहाँ लिखते हैं 8, यहाँ 0, यहाँ 9, और उसके पहले क्या है 426 426, और उसके बाद 57 426 57, यहाँ 57 हो जाएगा। अब इसको हम जो है, अब यह प्लेस वैल्यू चार्ट में यह नंबर लिखा जा चुका है प्लेस वैल्यू चार्ट में। अब इसमें कहा जा रहा है कि यूजिंग कामाज, अब इन नंबर्स में जो है हम कामाज का प्रयोग करते हैं, और कामाज का प्रयोग करने के बाद नंबर्स इन वर्ड्स, इसको शब्दों में लिखेंगे, और इसके बाद इसका जो है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर जो है इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दिया। अब आगे कह रहा है कि कामाज, इस नंबर में जो है कामाज लगाइए। तो इस नंबर को फिर नीचे लिखते हैं, जैसे 7562624908। तो 7562624908। अब इसमें हमने बताया कि हिंदू अरबिक सिस्टम में जो है कामाज सबसे लास्ट में 3 डिजिट्स के पहले लगाते हैं, उसके आगे जब आते हैं तो 2 डिजिट्स के पहले लगाते हैं, और अगर कोई नंबर एक ही है तो वहां जो है लास्ट में जो भी बचता है, 1 अंक वाला बचता है या 2 अंक वाला बचता है, उसमें लग जाता है। मतलब सबसे लास्ट में 3 डिजिट्स के पहले कामा, उसके बाद 2 डिजिट्स के पहले कामाज को लगाते हैं। तो ये कामाज हो गए इस नंबर में। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि राइट दीज नंबर्स इन वर्ड्स।
अब इस नंबर को हम जो है वर्ड्स में जो है लिखेंगे, इसको वर्ड्स में लिखेंगे। तो वर्ड्स में जब हम लिखेंगे इसको, तो यह कितना होगा? सबसे पहले जो है आपका 7, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? 7 करोड़ की जगह पर है, तो 7 करोड़ हो गया। उसके बाद इधर लाख वाला है, तो 56 लाख, 56 लाख। उसके बाद जो है थाउजेंड्स के प्लेस में है, तो यह 24,000, तो यहाँ हो गया 24,000। अब इसके बाद वंस प्लेस वाले में है 100 टेंस और वंस, तो इसका मतलब 908 हो गया। तब इसको हम क्या लिखेंगे? 908। इस तरह से हमने इसको किस रूप में लिख दिया? वर्ड्स के रूप में, वर्ड्स के रूप में हमने इस नंबर को लिख दिया इस सेपरेशन के आधार पर। अब इसके बाद हमको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर को लिखने के लिए हमने बताया है कि क्या करते हैं। इसके लिए आगे देखिएगा कि किस तरह से हम इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लास्ट नंबर है, सभी नंबरों को लिख देते हैं। लास्ट नंबर जो है क्या है? 8 है। अब 8 के साथ जो है 1 का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, और उसके बाद प्लस, प्लस के रूप में फिर 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई 10 से होगा। फिर इसके बाद लिखते हैं 9 मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा। फिर इसके आगे लिखते हैं, तो प्लस जो है 9 के पहले 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 100, अरे थाउजेंड्स, 100 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो इसके पहले जब आएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद इसके पहले जो है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, तो एक जीरो इसके आगे बढ़ा देंगे, थाउजेंड्स है तो थाउजेंड्स के पहले जो है 10,000 आ जाएगा, तो इसका मतलब 10,000, इसमें 4 जीरो हो जाएगा। अब इसके पहले जो लिखेंगे वह क्या होगा? 6 के लिए, 6 के लिए लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस, प्लस 6, 6 इंटू, अब कितना हो जाएगा? 450 वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0000005 हो गया। अब इसके पहले हम क्या करेंगे? 6 से पहले 5 है, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 जीरोज वाले नंबर से, तो इसमें 5 जीरो है, 6 जीरोज वाले नंबर से, तो यहाँ जो है 0000005 हुआ, एक और ले लेते हैं 6 हो गया। 6 जीरोज वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके पहले यह कौन सा है? 7 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 इंटू, अब जो है 7 नंबर वाले, तो 100000, 3 2 5 1 6 1 7, और जो है प्लस, बीच में जो है प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, लास्ट में जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में इस नंबर को लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकंड नंबर को हमने जो है 8696027135 तो 96027135 और 8, यहाँ जो है हमने प्लेस वैल्यू चार्ट, ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, इस प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने सेकंड नंबर को लिख दिया। अब हमको जो है आगे क्या करना है? कामाज लगाना है, इस नंबर में कामाज लगाना है, तो ये नंबर हमने जो है यहाँ लिखा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? लास्ट साइड से 3 डिजिट्स पहले कामा लगेगा, उसके पहले जो है 2 डिजिट्स के पहले जो है कामा लगेगा। अब इस तरह से हम जो है नंबर, इस नंबर पर जो है हमने कामाज लगा दिया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि नंबर्स इन वर्ड्स, अब इस नंबर को हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे इसको आप दिखाएंगे। तो देखिए इस नंबर को हम जो है वर्ड्स में किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे। यह नंबर जो है वर्ड्स में 85 करोड़, 85 या करोड़ के जगह पर है, करोड़ के जगह पर है, यह पूरा करोड़ है, तो 85 करोड़ 31 लाख, ये पूरा लाख है, 31 लाख 72,000 से, और उसके बाद टेंस प्लेस पर है, 100 प्लेस का नाम ही नहीं लेंगे, तो 72,000 से 69 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? 85 करोड़ से 31 लाख 72
थाउजेंड्स 69। तो इस तरह से हम इस नंबर को जो है इस तरह से वर्ड्स में लिखेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है देन इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इस नंबर को जो है हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ जब नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं तो एक्सपेंडेड फॉर्म हम इसी तरह से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो अब देखिएगा इस साइड से हम अर्थात पहले अंक से शुरू करके किस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखेंगे यह आप यहाँ देखिएगा। तो यहाँ देखिएगा इज इक्वल टू, तो यहाँ लिखते हैं 8 इंटू, तो यहाँ 8 लिखे इंटू, तो 8 के लिए हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब कितना अंक यहाँ खाली जा रहा है, कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8 बार 0 लिखेंगे, 0 0 0 0 0 0 3 3 6 1 7 1 8। 8 बार जो है 0 हमने लिख दिया, 8 टाइम्स 0। तो 8 इंटू यहाँ 8 टाइम्स 0, 1 1 और 8 टाइम्स 0 लिखे। तो हमने किस तरह से लिखा, यहाँ 8 लिखा इंटू 8 के लिए हमने 1 लिख दिया और इसके बाद 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब 3 3 6 2 8, कुल जो है 8 टाइम्स 0 हो गया। तो अब इसके आगे जो लिखेंगे 1 टाइम्स जो है 0 कम कर देंगे, 8 टाइम्स इसमें है तो 5 का जब लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म तो 5 इंटू 7 टाइम्स 0 लिखेंगे, 5 इंटू 1 और 0 जो है 8 टाइम्स था तो यहाँ जो है 7 टाइम्स लिखेंगे। तो 0 0 0 0 0 0 0, तो कितने टाइम्स हो गया, 3 3 6 1 7, 7 टाइम्स 0 हो गया 1 लिख करके। अब फिर इसके बाद प्लस, प्लस आगे वाला जो सेपरेशन करेंगे 3 के साथ करना है तो यहाँ लिखेंगे 3। तो यहाँ 7 टाइम्स 0 है तो यहाँ 6 टाइम्स 0 होगा, तो इंटू 1 और यहाँ 6 टाइम्स 0 है तो 0 0 0 0 0 0, 6 टाइम्स 0 हो गया। और प्लस इसके बाद जो है 1 1 इंटू यहाँ पर 0 जो है 5 टाइम्स होगा, यहाँ 6 टाइम हुआ तो यहाँ 5 टाइम्स, तो 1 के बाद जो है 6 टाइम यहाँ है तो यहाँ 5 टाइम्स, तो 0 0 0 0 0, 5 टाइम्स यहाँ हो गया 0। फिर जो है प्लस, अब इसके बाद 1 के बाद 7 है तो 7 इंटू, अब 0 1 के साथ जो है 0 कितने टाइम्स रहेगा, यहाँ 5 टाइम्स है तो अब जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 0 0 0 0, 4 टाइम्स हो गया। अब इसके आगे आते हैं प्लस, प्लस 7 के बाद क्या है 2 है तो 2 इंटू, अब यहाँ जो है 4 टाइम्स था तो अब इसमें जो है 1 लिख करके 3 टाइम्स 0 होगा, और प्लस इसके बाद 0 है तो 0 इंटू 1, तो यहाँ 3 टाइम्स है तो इसमें जो है 2 टाइम्स 0 होगा, एक के साथ 1 के साथ, और प्लस फिर जो है 0 के बाद 6 है तो आप 6 लिखेंगे, 6 इंटू 1, अब यहाँ 2 टाइम्स 0 है तो इसमें 1 टाइम्स 0 लिखेंगे, और प्लस लास्ट में जो है 9 है तो यहाँ 9 लिख करके और जो है इंटू 1 लिखेंगे, और 0 अब यहाँ बिल्कुल नहीं लिखेंगे, लास्ट डिजिट पर 0 नहीं रखना है। तो इस तरह से हम इस पूरे अर्थात इस नंबर का जो है एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ देखिए हमने जो है थर्ड नंबर को लिया तो यहाँ जो है 53 हो गया, 872 069 और फिर जो है 81। तो अब यहाँ पर आपने जो है प्लेस वैल्यू चार्ट, इस प्लेस वैल्यू चार्ट में इस थर्ड वाले नंबर को हमने लिख दिया इस प्लेस वैल्यू चार्ट में। अब इसके बाद जो है कामाज लगाना है तो इस नंबर को हमने यहाँ लिखा। अब इसमें कामाज कैसे लगाएंगे, हमने बताया है हिंदू अरबिक सिस्टम में कामाज सबसे लास्ट वाले डिजिट्स 3 डिजिट्स के पहले जो है कामाज लगाते हैं और उसके पहले 2 डिजिट्स के पहले जो है कामाज लगाते जाते हैं। अब यह जो है कामाज का सिस्टम हो गया, हिंदू अरबिक सिस्टम के अनुसार कामाज इस तरह से लग गए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है सेपरेट द पीरियड, ये तो सेपरेट पीरियड को सेपरेट करने के लिए हो गया। फिर यहाँ नंबर इन वर्ड्स, अब इस नंबर को हम वर्ड्स में लिखेंगे, वर्ड्स अर्थात शब्दों में इस नंबर को लिखते हैं। तो इस नंबर को शब्दों में लिखने के लिए देखिए क्या करते हैं, यह जो है इस तरह से, सबसे पहले जो है अरब, अरब के स्थान पर 1 है, प्लेस वैल्यू, तो यहाँ जो है 1 अरब हो गया, 1 अरब लिख दिए। फिर इसके बाद 89 करोड़, तो 89 करोड़ हो गया। फिर यह जो है 60 लाख, तो यह 60 लाख हो गया। फिर जो है यहाँ 2 थाउजेंड्स के रूप में है 2 अंक में, 27,000 हो गया। फिर इसके बाद वंस प्लेस वाला पूरा 853,
तो यहाँ पर लिखेंगे 853। तो इस तरह से जो है हमने इस नंबर को वर्ड में इस तरह से हमने वर्ड्स में इसको हमने इस तरह से लिख दिया। 1,89,67,853। अब हमको राइट ईच वन ऑफ देम इन द एक्सपेंडेड फॉर्म्स। अब इस नंबर को हमें जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, अर्थात विस्तारित रूप में, हिंदी में इसको कहेंगे विस्तारित रूप। तो अब देखिएगा कि किस तरह से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो इक्वल टू, तो हमने बताया है कि पहले फर्स्ट नंबर को लिखते हैं, फर्स्ट नंबर इनटू, अब कितने नंबर कितने डिजिट्स इधर जो है इस वन को लेने के बाद, तो वन के स्थान के लिए हम यहाँ एक बार वन लिखते हैं। अब इसके बाद जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह पर जीरो लिख दीजिए। तो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9 डिजिट्स हैं, जो कि इस अरब वाले प्लेस के आगे है, 9 डिजिट्स। तो यहाँ 9 टाइम्स हम जो है जीरो लिखेंगे। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ जो है 9 टाइम्स जीरो हो गया। अब प्लस लिख करके हम फिर क्या करते हैं, इसको 8 के साथ 1 मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ जो है 9 टाइम्स है तो इसको 1 टाइम्स कम कर देते हैं, अर्थात 7 और 8 टाइम्स जो है जीरो लिखेंगे यहाँ। तो 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यह जो है 8 टाइम्स जो है जीरो हो गया। अब फिर इसको हम प्लस लिखेंगे और 9 इंटू 1। अब जो है यहाँ 8 टाइम्स अगर जीरो है तो अब हम जो है इसमें 7 टाइम्स जीरो लिखते हैं। तो 0 0 0 0 0 0 0 प्लस इसके बाद जो है हम 6 लिखेंगे। 8 के बाद हम फिर जो है 9 और उसके बाद जो है हम 6 लिखते हैं और इंटू 1, और उसके बाद यहाँ हमने कितनी बार जीरो लिखा, 7 टाइम्स जीरो। तो यहाँ जो है 6 टाइम जीरो लिखेंगे, 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ जो है हमने लिख दिया 6 टाइम्स जीरो। अब प्लस फिर यहाँ लिखेंगे 0 0 इंटू 1। तो अब यहाँ पर जो है 6 टाइम्स जीरो है, 6 टाइम जीरो है, तो यहाँ पर जो है हम 5 टाइम्स जीरो लिखते हैं। तो 0 0 0 0 0, 5 टाइम्स जीरो हो गया। अब फिर इसके बाद हम आते हैं 2 के पास। तो यहाँ जो है प्लस, या इस लाइन में ले लेते हैं, जगह से कुछ कम पड़ रही है, प्लस फिर लिखेंगे 0 के बाद 2। तो 2 इंटू 1। अब यहाँ जो है 5 टाइम्स जीरो है तो यहाँ 4 टाइम्स जीरो लिखेंगे, 0 0 0 0, 4 टाइम्स जीरो हो गया। अब प्लस लिखेंगे इसके बाद, फिर 2 के बाद यहाँ 7 लिखेंगे, 7 इंटू 1। अब इसके बाद यहाँ 4 टाइम्स जीरो है तो 3 टाइम्स जीरो लिखेंगे, 0 0 0 0, 3 टाइम्स हो गया। अब प्लस इसके बाद 7 के बाद यहाँ 8 है तो 8 इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ 3 टाइम्स जीरो था तो इसके बाद आएगा जो, उसमें जो है 2 टाइम्स जीरो लिखेंगे। और प्लस इसके बाद 8 के बाद यहाँ 5 है तो 5 इंटू 1। अब यहाँ 2 टाइम्स जीरो है तो यहाँ 1 टाइम्स जीरो लिखेंगे। फिर इसके बाद प्लस 3 लिखते हैं, अब 3 इंटू 1 लास्ट में लिख देंगे। तो यह जो है इसका एक्सपेंडेड, इस नंबर का जो है एक्सपेंडेड फॉर्म्स हो गया। तो अब हम यहाँ पर जो है चौथे नंबर को लिखते हैं, जिसमें 60 53 98 47 261। तो इसको हम जो है सबसे पहले हमने इसको किस में रखा, प्लेस वैल्यू चार्ट में। प्लेस वैल्यू चार्ट में इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो है कामाज लगाना है, तो इस नंबर को हम यहाँ लिखते हैं और कामाज लगाते हैं। तो हिंदू अरबिक सिस्टम में कामाज लगाने का नियम क्या है कि सबसे पहले लास्ट से 3 डिजिट्स पहले जो है कामा, उसके बाद 2 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट्स पहले जो है कामाज लगाएंगे। तो इस तरह से जो है कामाज इस पीरियड्स में सेटिंग हो गए। अब हमको लिखना है नंबर इन वर्ड्स। अब इस नंबर को हमें वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स में लिखना है। तो अब हम इस नंबर को वर्ड्स में लिखेंगे, कितना, यहाँ पर देख रहे हैं अरब्स, ये पूरा अरब है तो इसका मतलब 60 अरब। अब इसके बाद जो है ये पूरा 53 करोड़ है, तो 60 अरब 53 करोड़, 53 करोड़। और इसके बाद लाख है 98 लाख, 98 लाख। उसके बाद जो है थाउजेंड्स प्लेस है 47,000, 47,000। अब इसके बाद जो है यहाँ पर क्या है 100 टेंस और वंस, ये पूरा 3 अंक का है। तो 200
261 तो इस तरह से हम जो है 60 अरब 53 करोड़ 98,47,000 और 261 लास्ट में लिखते हैं। तो इस तरह से हम इस नंबर को जो है वर्ड्स के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। वी राइट ईच ऑफ देम इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको जो है इस नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको आप देखिएगा तो इज इक्वल टू हमने बताया जैसे 6 है तो 6 इंटू 1 लिखिए। अब जो है 6 के बाद यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट्स है। तो इसका मतलब 10 टाइम्स हम जीरो लिखेंगे। तो 0 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 4 to 6 to 8 to 10। तो यहाँ पर जो है 1 के बाद 10 टाइम्स जीरो लिखेंगे। अब इसके बाद जीरो लिखेंगे तो प्लस जो है 0 इंटू 1 0 इंटू 1 लिख करके अब यहाँ जो है अब एक एक टाइम्स जो है जीरो कम करते जाएंगे। तो जैसे यहाँ 10 टाइम्स जीरो है तो यहाँ 9 टाइम्स जीरो लिखेंगे। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 9 टाइम्स जीरो हो गया। अब इसके बाद हम लिखते हैं प्लस प्लस लिखेंगे 5 लिखेंगे और यहाँ 9 टाइम्स अगर जीरो है तो यहाँ जो है 8 टाइम्स जीरो लिखेंगे। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 अब जो है यहाँ 8 टाइम्स जो है जीरो हो गया। फिर प्लस 5 के बाद कौन सा नंबर है, 3 है। तो 3 इंटू 1 अब यहाँ जो है 8 टाइम्स जीरो है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 टाइम्स जीरो। तो 0 0 0 0 0 0 0 7 टाइम्स जीरो हो गया। प्लस यहाँ लिखेंगे 3 के बाद 9 तो 9 इंटू 1 और यहाँ पर जो है 7 टाइम्स जीरो है तो यहाँ जो है 6 टाइम्स जीरो लिखेंगे। तो 0 0 0 0 0 0 6 टाइम्स जीरो हो गया। फिर इसके बाद हम लिखते हैं आगे प्लस करके 9 के बाद जो है 8 है तो यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 1। अब यहाँ जो है 6 टाइम्स जीरो है तो यहाँ हम जो है 5 टाइम्स जीरो लिखेंगे। तो 0 0 0 0 0 तो यह जो है 5 टाइम्स जीरो हो गया। और प्लस 8 के बाद 4 लिखते हैं तो 4 इंटू 1 4 इंटू 1 और इसमें जो है 5 टाइम्स जीरो था तो अब 4 टाइम्स जीरो लिखेंगे। तो 0 0 0 0 4 टाइम्स जीरो हो गया। अब इसके बाद प्लस 4 के बाद 7 आएगा तो 7 इंटू 1 यहाँ जो है 4 टाइम्स जीरो है तो यहाँ 3 टाइम्स जीरो प्लस इसके बाद 7 के बाद 2 है तो 2 इंटू 1 अब इसमें जो है 3 टाइम्स जीरो है तो यहाँ 2 टाइम्स जीरो लिखेंगे। और 2 के बाद अब लास्ट में जो है 6 है तो प्लस लिखेंगे 6 इंटू 1 तो यहाँ 2 टाइम्स जीरो था तो यहाँ 1 टाइम्स जीरो हो जाएगा। प्लस लास्ट में जो है 1 है तो 1 इंटू 1 अब इसके बाद जो है यहाँ 1 टाइम्स जीरो तो यहाँ बिल्कुल भी जीरो नहीं रहेगा लास्ट में। तो इस तरह से जो हम यह प्रसारित अर्थात यह जो रूप लिख रहे हैं यह कौन सा रूप है, एक्सपेंडेड फॉर्म्स। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने पांचवें नंबर को यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने पांचवें नंबर को लिख दिया। यहाँ 9 9 4 6 1 0 5 9 7 3 4 8 2 अब इस नंबर को हमने यहाँ लिखा। अब कहा जा रहा है कामाज, तो पीरियड्स में जो है हमें कामाज लगाना है। तो सबसे पहले लास्ट साइड से 3 डिजिट्स पहले जो है कामाज और उसके पहले 2 डिजिट्स पहले जो है कामाज लगेगा। तो इस तरह से जो है अब यह जो है कामाज के रूप में नंबर को लिख दिया गया। अब हम इसको नंबर्स इन वर्ड्स, अब इस नंबर को हम जो है वर्ड्स में लिखेंगे अर्थात शब्दों में। तो वर्ड्स में जब हम लिखेंगे तो किस तरह से होगा इसके लिए आप देखेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह पूरा खरब्स है तो इसका मतलब 2 खरब्स 84 अरब्स 37 करोड़ 95 लाख 1649। तो इस चीज को यहाँ लिख दिया गया है 2 खरब 84 अरब 37 करोड़ 95 लाख
और 1649। तो इस तरह से हमने इस नंबर को जो है वर्ड्स में लिख दिया। अब यहाँ जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में इस नंबर को लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में देखिए किस तरह से इस नंबर को लिखा जाएगा। इज इक्वल टू, तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे, 2 इंटू 1, और यहाँ 2 के बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट्स हैं इस 2 के बाद। तो अब हम यहाँ जो है 11 टाइम्स 0 को लिखेंगे। तो 0 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 3 3 6 3 9 2 11। तो 11 टाइम्स हमने 0 को लिख दिया। अब फिर लिखेंगे प्लस, प्लस 2 के बाद 8 लिखेंगे और इंटू 1। अब जो है एक कम करेंगे 0, अर्थात 10 टाइम्स 0 लिखेंगे। तो 10 टाइम्स लिखेंगे तो 0 0 0 0 0, 5 टाइम्स हो गया। 0 0 0 0 0, तो 3 2 5 3 2 5 5 5 10, तो 10 टाइम्स जो है 0 लिख दिया गया। अब इसके बाद प्लस 4 लिखेंगे, 8 के बाद प्लस 4 इंटू 1। तो यहाँ 10 टाइम्स जब 0 है, 10 टाइम्स है, तो यहाँ जो है 9 टाइम्स लिखेंगे। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यह जो है 9 टाइम्स 0 हो गया। अब प्लस, फिर इसके बाद लिखते हैं 4 के बाद कितना लिखेंगे 3, तो 3 इंटू, अब यहाँ 9 टाइम्स 0 है, तो 3 इंटू 1 और जो है 8 टाइम्स 0 लिखेंगे। तो 0 0 0 0 0 0 0 0। अब जो है 8 टाइम्स 0 हो गया। तो अब जो है प्लस 3 के बाद 7 लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे, तो यहाँ जो है 8 टाइम्स 0 है, तो यहाँ जो है 7 टाइम्स, 1 के बाद 7 टाइम्स 0 लिखेंगे। तो 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 7, 7 टाइम्स हो गया। प्लस इसके बाद 7 के बाद हम 9 लिखेंगे, तो 9 इंटू 1। अब यहाँ 7 टाइम्स 0 है, तो यहाँ जो है 6 टाइम्स 0 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0 0 0 0 0 0। अब 6 टाइम्स जो है 0 हो गया। अब प्लस 9 के बाद जो है 5 लिखेंगे और इंटू, तो यह जो है 6 टाइम्स 0 है, तो 1 लिख करके यहाँ 5 टाइम्स 0 लिखेंगे। 5 टाइम्स 0 हो गया। अब प्लस उसके बाद हम जो है 0 लिखेंगे, 0 इंटू 1, तो यहाँ 5 टाइम्स 0 है, तो यहाँ हम जो है 4 टाइम्स 0 लिखेंगे। 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 हो गया। अब इसके बाद हम इस 1 को लिखते हैं, तो प्लस यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 1। अब जो है यहाँ 4 टाइम्स 0 है, तो यहाँ जो है 3 टाइम्स 0 लिखेंगे। 0 0 0 और प्लस 1 के बाद 6 लिखेंगे, तो 6 इंटू 1। अब यहाँ पर जो है 3 टाइम्स 0 है, तो यहाँ 2 टाइम्स 0 लिखेंगे। और प्लस 6 के बाद यहाँ 4 लिखेंगे और 4 इंटू 1, तो यहाँ 2 टाइम्स 0 है, तो अब इसको यहाँ जो है 1 टाइम्स 0 लिखेंगे। प्लस अब लास्ट वाला डिजिट्स 9 लिखेंगे इंटू 1 लिख देंगे, यहाँ कोई भी 0 नहीं होगा। तो इस तरह से हम इस नंबर का जो है एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देते हैं। तो आज होगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का पर्दाफाश, जिसमें मुख्य रोल होगा मौसी नंबर 1। जैसे फिल्मों में आप लोग आंटी नंबर 1 देखा किया करते हैं, उसी तरह से आज यहाँ मौसी नंबर 1 का रोल्स देखेंगे किस तरह से है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन ए न्यूमेरल, मतलब संख्याओं में फेस वैल्यू का स्थान किस तरह से। तो मानते हैं फेस वैल्यू, अर्थात फेस वैल्यू 5 है। फेस वैल्यू मान लेते हैं क्या है, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। डिजिट, डिजिट तो आप जानते ही हैं, अंक को कहते हैं। तो फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन न्यूमेरल, न्यूमेरल, न्यूमेरल मतलब संख्या, किसी संख्या, नंबर, नंबर में डिजिट के रूप में 5 जो है क्या होता है फेस वैल्यू। या 5 अगर है, कहीं हम यह जानना चाहें कि किसी संख्या में 5 अगर है, तो उस 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमेरल। अब उस नंबर में जो है प्लेस वैल्यू किस तरह से है, तो प्लेस वैल्यू के बारे में आप देखेंगे। तो 5 फेस वैल्यू 5, अगर फेस वैल्यू 5 है, यह मान लीजिए कि आप है, आप हैं, यह कौन है, यह आप है, यह आप है, आप है। अच्छा, फेस वैल्यू यह आप हुए। अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, यह आपकी, यह आपकी वंश प्लेस को मान लेते हैं।
यह आपकी मम्मी है, मम्मी। अब इसके बाद जो है यह आपकी मौसी, मौसी। फिर यह भी आपकी मौसी, मौसी। फिर यह भी जो है आपकी मौसी। तो मौसी के घर आप लोग अक्सर जाया करते हैं और मौसी के घर जाने में बहुत खुश भी होते हैं। तो अब आप देखिएगा कि मौसी का कितना ज्यादा महत्व है। अब देखिए मम्मी हमने मान लिया कौन सा प्लेस है, वंस प्लेस। अब ये मौसी, मौसी नंबर वन मतलब सबसे छोटी वाली मौसी, सबसे छोटी वाली मौसी नंबर वन, है ना। और उससे बड़ी वाली मौसी नंबर टू, और उससे बड़ी वाली मौसी नंबर तीन। तो अब यहाँ पर आपने देखा मम्मी मौसी नंबर वन, मौसी नंबर टू और मौसी नंबर थ्री। तो अब देखिए मम्मी वंस प्लेस को हमने माना है। अब हम इस फेस वैल्यू अर्थात फाइव को अर्थात आपको हम ले जाते हैं कहां पर, कहां पर ले जा रहे हैं आपको, उठाकर ले जा रहे हैं वंस प्लेस पर, वंस प्लेस पर ले गए। तो वंस प्लेस पर आपकी वैल्यू क्या होगी, फाइव की फाइव ही रहेगी, क्योंकि अभी तो आप अपने मम्मी के पास हैं अर्थात आप अपने घर पर हैं। प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, विशेष चेंज नहीं हो रहा है। अब इसके बाद आप जो है अपने मौसी के यहाँ जाते हैं, प्लेस चेंज हो गया, आप कहाँ गए, अपने मौसी के यहाँ। तो मौसी नंबर वन सबसे छोटी वाली मौसी के पास आप गए। तो सबसे छोटी वाली मौसी के पास जब आप गए तो आपका प्लेस चेंज हो गया, यहाँ से तुरंत क्या हुआ, प्लेस चेंज हो गया। तो जब हम वंस प्लेस पर हैं तो कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन जब हम टेंस प्लेस पर आते हैं तो 10 की वृद्धि हो जाती है, अर्थात 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। इसका मतलब अगर आप टेंस प्लेस पर आते हैं तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है 10 गुनी बढ़ जाती है। इसका मतलब मौसी नंबर वन, सबसे मुख्य रूल किसका है, मौसी नंबर वन। जैसे ही आप मौसी के यहाँ प्रवेश करते हैं वैसे आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। देखिए 5 से कितना हो गया, 50 हो गया। अब आप अपने उस छोटी वाली मौसी से बड़ी वाली मौसी के घर जाते हैं तो क्या हुआ, ये 100 प्लेस है। अब आप यहां से कहां पर आ रहे हैं, सेकंड नंबर वाली मौसी के यहाँ, मतलब छोटी वाली मौसी से थोड़ा सा बड़ी वाली मौसी के यहाँ जाते हैं। तो अब आपका प्लेस और आगे चला गया, और आगे चला गया अर्थात 100 प्लेस पर। तो 100 प्लेस पर जब आप पहुंचेंगे तो आपका वैल्यू 100 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब 5 में 100 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 500। तो अब यहाँ आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 500 हो गई, आपकी वैल्यू यहाँ पर 500 हो गई। अब इसके बाद अब जब आप कहा जाते हैं, मौसी नंबर थ्री, मतलब उस मौसी से बड़ी वाली मौसी के यहाँ। तो इसका मतलब क्या है कि आप कहाँ जा रहे हैं, अब तीसरे नंबर वाली मौसी के यहाँ। तो अब जब आप तीसरे नंबर वाली मौसी के यहाँ पहुंचे तो यह कौन सा प्लेस है, थाउजेंड्स प्लेस। तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 5000। तब यह कितना हो जाएगा, 5000। तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना हो गया, 5000, 5000 आपका वैल्यू हो गया। तो इसका मतलब आप जब आप अपने मम्मी के यहाँ हैं तो आपका वैल्यू जितना है उतना है। आप अपने मौसी के यहाँ जैसे जाना शुरू करते हैं, जैसे ही पहले मौसी के यहाँ गए वैसे ही आपका वैल्यू बढ़ गया 10 गुना। अब अगले मौसी के यहाँ गए 100 गुना बढ़ गया, और तीसरे नंबर वाली मौसी के यहाँ गए तो जो है और भी ज्यादा, कितना बढ़ गया, 1000 गुना बढ़ गया। तो इस तरह से मेन रोल किसका है यहाँ पर, मौसी नंबर वन। तो अब आपने समझ लिया होगा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू एक निश्चित संख्या है, अर्थात निश्चित नंबर है, निश्चित डिजिट है, डिजिट कहिए या न्यूमेरल कहिए या नंबर कहिए, एक फिक्स फिक्स डिजिट है। तो यह जो है फेस वैल्यू क्या है, एक निश्चित डिजिट है। और प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस चेंज होने पर उस फेस वैल्यू का अगर प्लेस चेंज होता है तो वहां जो वैल्यू उत्पन्न होता है वह उसका प्लेस वैल्यू होगा। तो यहाँ वंस प्लेस पर अगर आते हैं तो आपका वैल्यू सेम रहता है, और यदि वंस प्लेस से आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो आपका वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब आप देखेंगे फेस वैल्यू को किसी नंबर में, जैसे मान लिया हमने नंबर दिया 5
इसके आगे मान लेते हैं 3 है, 6 है, 2 है, 0 है, 1 है। इस तरह से कोई नंबर दिया हुआ है। अब हमें इन नंबरों का फेस वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक का फेस वैल्यू। एक का फेस वैल्यू निकालते हैं तो एक का फेस वैल्यू एक ही होगा। जीरो का फेस वैल्यू अगर निकालते हैं तो जीरो का फेस वैल्यू जीरो होगा। टू का फेस वैल्यू टू होगा। और फिर जो है सिक्स का फेस वैल्यू जो है सिक्स होगा। और फिर फाइव का फेस वैल्यू फाइव होगा। और फिर जो है थ्री का फेस वैल्यू थ्री होगा। तो मतलब किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट्स का फेस वैल्यू सेम वही डिजिट्स होता है। तो अब आप अर्थात किसी संख्या में उस अंक का फेस वैल्यू जो है वह अंक ही होता है, वह सेम अंक होता है। अब इसके बाद जो है हम प्लेस वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो प्लेस वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए क्या होता है। इस तरह से हम इसका फेस वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए अब हम इन इन नंबरों का, इन डिजिट्स का, जैसे फर्स्ट डिजिट एक है तो एक का अब हम निकाल रहे हैं क्या, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, तब प्लेस वैल्यू जो है स्थान के अनुसार होता है। वंस प्लेस पर जो अंक है वह डायरेक्टली फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू एक जैसा होगा। अब इसके बाद जो टेंस प्लेस पर है उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा तो चलिए एक जीरो और मान लेते हैं, बढ़ जाएगा। अब इसके बाद टू है, टू का फेस वैल्यू टू है लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, टू जो है 100 प्लेस पर है तो इसलिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा, अर्थात टू के बाद दो डिजिट्स खाली है तो दो जीरो इसके आगे बढ़ जाएगा। यह थाउजेंड्स प्लेस पर है सिक्स तो इसमें जो है तीन जीरो आ जाएगा, थाउजेंड से इसमें मल्टीप्लाई होगा। और फाइव जो है 10,000 प्लेस पर है इसलिए इसके आगे जो है चार जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद जो है थ्री, थ्री जो है 1 लाख, अर्थात 1 लाख वाले प्लेस पर है इसलिए इसके आगे पांच जीरो हो जाएगा, जीरो 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 जीरो, तो तीन दो पांच, पांच जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्लेस वैल्यू जो है प्लेस चेंज होने पर जो है उस प्लेस के अनुसार उसका प्लेस वैल्यू होगा। वंस प्लेस पर सेम होगा, टेंस प्लेस पर 10 गुना जो है होगा, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 प्लेस पर 100 का मल्टीप्लाई, थाउजेंड प्लेस पर थाउजेंड का मल्टीप्लाई, और 10,000 प्लेस पर 10,000 का मल्टीप्लाई, और 1 लाख वाले प्लेस पर है तो 1 लाख का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि प्लेस वैल्यू किस तरह से है। और अभी आपने देखा है कि प्लेस वैल्यू सेम होता है, सेम डिजिट से होती है प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू जो है सेम डिजिट से होती है और प्लेस वैल्यू प्लेस के अनुसार उसका वैल्यू होता है। तो अब आप देखेंगे इस एग्जांपल में, सेपरेट द पीरियड्स ऑफ द न्यूमेरल बाय कामाज एंड राइट इट इन वर्ड्स। इस नंबर को हम जो है कामाज लगाएंगे इस नंबर में नीचे, और कामाज लगाने के बाद राइट इट इन वर्ड्स, और इसको वर्ड्स में लिखेंगे अर्थात शब्दों में लिखेंगे। तो इसके लिए पहले हम इस नंबर का कॉपी यहां पर ले लेते हैं एक, चलिए इस नंबर को बड़ा करके यहाँ पर रख दिया गया है। अब जो है हम इसमें कामाज लगाते हैं। तो सबसे लास्ट साइड से हम 3 अंक पहले, 3 डिजिट्स पहले जो है कामाज लगाते हैं। यहाँ पर 3 डिजिट्स पहले कामाज लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट पर जो है हम कामाज लगाते जाएंगे। उसके आगे जो भी अंक बचता है उससे कोई मतलब नहीं। सबसे लास्ट से शुरू करते हैं, कैसे, 3 अंक पहले कामाज लगाते हैं, उसके पहले 2 अंक पहले 2 अंक पहले 2 अंक पहले जो है हम कामाज लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको पढ़ने का सिस्टम क्या है, किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पढ़ने के लिए हम आपको आपके सामने लाते हैं कौन सा टेबल, जिसमें सबसे पहले आपका इधर से आप काउंट करते हैं तो 3 अंक तक क्या है, वंस प्लेस अर्थात, और उसके पहले थाउजेंड्स प्लेस, उसके पहले लाख्स, उसके पहले करोड़। तो इसका मतलब वंस थाउजेंड्स लाख्स
और करोड़ और फिर जो है यह अरब है। तो इसका मतलब 1 अरब 9 करोड़ और जो है 35 लाख 74,000 और 862, इस तरह से इसको हम शब्दों में पढ़ेंगे। तो अब जो है हम यहाँ पर लिखते हैं कि किस तरह से हमने इसे पढ़ा है। तो इसको हम इस सिस्टम के अनुसार ऐसे पढ़ेंगे, 1 अरब 9 करोड़ 35 लाख 74,000 862। तो जिस तरह से हम इसे पढ़ेंगे वह वर्ड में यहाँ पर जो है लिख दिया गया है इसके अनुसार, क्योंकि यह क्या है, हिंदू अरबिक चार्ट है, नंबर सिस्टम का हिंदू अरबिक चार्ट है। तो अब आप देखेंगे इस नंबर में, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द टू सेवंस। 2 बार जो इसमें सेवंस है उसका आपको प्लेस वैल्यू ज्ञात करके उसका जो है डिफरेंस अर्थात अंतर ज्ञात करना है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ इस नंबर को लिखते हैं। तो नंबर को लिखते हैं, तो इसके लिए आप देखेंगे कि किस तरह से नंबर को लिखा जाएगा। तो एक बार हम इसका जो है 7, बड़े वाले 7 का जो है फेस प्लेस वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो बड़े वाले 7 को नीचे लिखते हैं। अब इसके बाद जितने डिजिट्स खाली हैं वहां 0 लिख देते हैं। इसके सामने 0, इसके सामने 0, इसके सामने 0, इसके सामने 0 और इसके सामने 0, इसके सामने 0, इसके सामने 0। अब दूसरा जो 7 है उसका प्लेस वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम उस 7 को नीचे लिखते हैं और उसके बाद जो डिजिट्स खाली है उसके साइड में 0, उसके सामने 0 लिखते हैं। अब हम पहले वाले 7 के प्लेस वैल्यू में से दूसरे वाले 7 के प्लेस वैल्यू को घटाते हैं, तो यह जो है इसका डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस ज्ञात करना है प्लेस वैल्यू का। तो माइनस कीजिए इसमें से, तो जब आप माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जो है घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ से यहाँ लाइए 10 हुआ, यहाँ से यहाँ ले जाइए 10 हुआ, यहाँ से यहाँ ले आइए 10 हुआ, यहाँ 10 हुआ, फिर यहाँ 10 होगा। तो 10 में से जो है 7 लेस कर देंगे तो 3 आ जाएगा और इसके पहले यहाँ 9 बचेगा, इसके पहले यहाँ भी 9 बचेगा, इसके पहले यहाँ भी 9 बचेगा, इसके पहले यहाँ भी 9 बचेगा और यहाँ से एक चला गया है इसलिए यहाँ 6 बचेगा। तो अब इस तरह से आपका प्राप्त हो गया इन दो 2 सेवंस का जो है 2 सेवंस के जो है प्लेस वैल्यू के डिफरेंस प्राप्त हो गए। डिफरेंस ज्ञात करना था तो यह डिफरेंस प्राप्त हो गया। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। 5 अंकों की 5 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 डिजिट्स के कितने नंबर हो सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जो है 5 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर ज्ञात करते हैं। तो 5 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर जब आप ज्ञात करिएगा तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो 5 टाइम्स जो है 9 लिखेंगे, 9 9 9 9 9, 5 टाइम्स 9 लिख दिए तो यह 5 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब जो है फर्स्ट इधर से जो पहला प्लेस है इस जगह पर जो है 1 रखे और बाकी इधर जो है 4 डिजिट्स के प्लेस पर जो है 0 0 लिख दिए। तो यह जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा किसका, 5 डिजिट्स स्मॉलर नंबर प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, ज्ञात करना है हमको क्या चीज, हमको ज्ञात करना है हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल। तो यह 5 डिजिट्स का कुल कितना नंबर होगा। तो लार्जेस्ट जो नंबर है उसमें से हम स्मॉलेस्ट नंबर को लेस करते हैं। तो चलिए लार्जेस्ट नंबर को हम आगे लिखेंगे और उसके बाद लोवेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर को इसमें से हम घटा रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को इसमें से घटा रहे हैं।
अब घटाने के बाद जो प्राप्त होगा उसमें हम +1 कर देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो 5 अंकों वाली संख्या, कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी कि कितनी संख्याएं हो सकती है। तो अब आगे आप देखेंगे इज इक्वल टू, अब इसको जब हम इसमें से घटाएंगे तो देखिए 99999 5 टाइम्स लिख दिए। अब यहाँ जो है 1 लिख करके 1 लिख करके 0000 4 टाइम्स लिख दिए। इसको इसमें से घटा लीजिए तो कितना हो रहा है, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 8। तो इसका मतलब इसको इसमें से घटाने के बाद यहाँ 89999 इस तरह से हो गया, कितना 899 4 टाइम्स हो गया। अब इसके बाद इसमें 1 को जो है ऐड करना है तो 1 इसमें जोड़ दीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर 1 को ऐड करते हैं तो 1 ऐड कर लीजिए, +1 कर दीजिए। तो +1 ऐड करेंगे तो 9 और 1 जोड़ने पर 10 हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा, इसमें जुड़ेगा एक 10 हो जाएगा। फिर इधर लाइए, यहाँ इसमें जोड़िए 1 10 हो जाएगा। फिर एक ले जाइए इधर, फिर यहाँ जुड़ेगा 10 हो जाएगा। फिर एक ले जाइए इधर, 8 एक 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह जो है 90,000 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 90,000, 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस 10,000 प्लेस और 10,000 प्लेस। तो इसका मतलब जो है 90,000 जो है नंबर हो जाएंगे किसके, 5 डिजिट नंबर कुल जो बन सकते हैं वह जो है 90,000 हो जाएंगे। तो हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, 8 अंकों की कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 8 डिजिट्स का हाईएस्ट अर्थात सबसे बड़ा नंबर ज्ञात करते हैं और उसके बाद लोवेस्ट नंबर 8 डिजिट्स का, अब दोनों का डिफरेंस लेकर के और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो कितने नंबर्स बन सकते हैं 8 डिजिट्स के वह जो है ज्ञात हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है लार्जेस्ट नंबर ज्ञात करते हैं 8 डिजिट का। तो 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99999 3 3 6 99, मतलब 8 टाइम्स 9 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स जो है हम 99 लिखते हैं। अब इसके बाद जो है स्मॉलेस्ट डिजिट 8, स्मॉलेस्ट नंबर 8 डिजिट का ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर होगा -1 लिख करके 7 जीरो लिखेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 7 जीरो और एक है। तो यह जो है 8 डिजिट का जो है स्मॉलर नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर, और यह 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो अब इस लार्जेस्ट नंबर में से हम क्या करेंगे, इसको घटाने के बाद स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर में से घटाने के बाद इसमें 1 जो है प्लस कर देंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे 8 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर यह नीचे हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे। तो किस तरह से लिखते हैं इसको देखिएगा, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, और इसमें से हम घटा देते हैं किसको, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें से हम घटाएंगे 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर घटाते हैं तो देखते हैं घटाने पर कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ जो है 0 को घटाते हैं 9 में से, यहाँ 9, 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 यहाँ 9 में से 1 घटा देंगे 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कुल 8 डिजिट नंबर इतना हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर 1 को ऐड करते हैं, +1 यहाँ पर जो है ऐड हो गया। तो 1 को ऐड कर दिए तो यहाँ 9 और 1 ऐड करने पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ 0 रखेंगे, 1 इधर लाएंगे तो इसमें ऐड करेंगे, ये भी 10 होगा, एक इधर लाएंगे 1, फिर यहाँ ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ एक आएगा इधर, यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, अब एक इधर आया तो इसमें ऐड हो जाएगा, 8 में 1 ऐड हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ जो है कामाज लगाकर आप देखते हैं तो यह जो है थाउजेंड्स प्लेस है और यह जो है लाख है और ये जो है करोड़ है।
तो 9 करोड़ 9 करोड़ नंबर्स हो सकते हैं 8 डिजिट्स नंबर। 8 डिजिट्स नंबर कुल जो है 9 करोड़ हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे यहाँ पर बराबर 9 करोड़ 0 0 0 0 0 0 3 3 6 7 हाँ ठीक। तो यह जो है यहाँ पर रख दिया गया और ये आपका कैलकुलेशन हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, सबसे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। मतलब 8 डिजिट का सबसे अर्थात स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करना है 8 डिजिट का। 8 डिजिट का हमको क्या ज्ञात करना है? स्मॉलेस्ट नंबर। 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। और इसमें कह रहा है जिसमें हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स, जिसमें कि 4 डिफरेंट डिजिट्स मतलब 4 डिजिट्स अर्थात 4 डिजिट्स ऐसे हों जो कि अलग अलग हों, भिन्न भिन्न हों, 4 तरह के डिजिट्स हो, 4 टाइप्स के डिजिट्स हो। तो जैसे स्मॉलेस्ट डिजिट में 4 टाइप्स के, पहला तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है। उससे थोड़ा सा बड़ा जो है 1 होता है, और 1 से थोड़ा सा बड़ा जो है 2 होगा, 2 से थोड़ा सा बड़ा 3 होगा। तो इस तरह से यह 4 डिजिट्स, 4 डिफरेंट डिजिट्स। तो अब आपको प्राप्त हो गए क्या? 4 डिफरेंट डिजिट्स। तो अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं, और यह क्या चीज है? 4 डिफरेंट डिजिट्स। तो यहां पर आपको प्राप्त हो गया 4 डिफरेंट डिजिट्स। अब हमको ज्ञात करना है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर। तो अब हम यहां पर ज्ञात करते हैं स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर। 8 डिजिट नंबर जो है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर ज्ञात करते हैं। तो अब आप देखेंगे स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर कौन सा होगा? जिसमें कि हम सबसे पहले तो हम 0 लिख नहीं सकते हैं। फर्स्ट डिजिट को कभी भी हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि फर्स्ट डिजिट अगर हम आगे साइड में 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर किसी शून्य के 0 के अलावा किसी नंबर के पीछे अगर रखते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद यदि हम 0 को लिखते हैं तो उसका वैल्यू बहुत कुछ है। तो इसलिए हम सबसे पहले 0 को नहीं लिख सकते। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट तो 0 है, लेकिन हम सबसे पहले 0 को नहीं लिख सकते। इसलिए उससे थोड़ा सा बड़ा जो डिजिट्स है वह कौन सा है? वह जो है आपका 1 है। तो इसके पहले हम जो है किसको लिखेंगे? 1 को लिखेंगे, और उसके बाद हम 0 को लिखेंगे। अब देखिए हमें कुल 8 डिजिट्स नंबर लेना है। तो यहाँ तो 2 डिजिट्स हमने यहाँ रख लिया, 2 तरह के डिजिट स्मॉलेस्ट वाले। अब हम जो है यह 2 और 3 सबसे लास्ट में रखेंगे, तो जो है इसकी वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि आगे साइड में अगर किसी अंक पर स्मॉलेस्ट डिजिट रखते हैं तो उस नंबर की वैल्यू अत्यधिक हो जाती है। इसलिए हम बाकी कुल 4 है, तो इसका मतलब 4 टाइम्स और 0 रखते हैं, तो 0 0 0 0। अब कुल 0 हो गया 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 0 हो गया, और 1 सबसे फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद 2 और 3 बचते हैं। तो अब हम इसके बाद जस्ट छोटी डिजिट्स लेंगे ना, तो इसलिए हम पहले 2 को लेंगे, और उससे थोड़ी बड़ी है 3, इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखेंगे। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर हमारा यह प्राप्त हो गया। अब आप काउंट भी कर सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 डिजिट्स इसमें है। और यह भिन्न भिन्न टाइप के डिफरेंट डिजिट्स के द्वारा यह नंबर फॉर्म हो रहा है, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इस एग्जांपल में आपको राइट ऑल 3 डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। तो इसमें कहा जा रहा है 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात करनी है,
जिसमें कि किसी अंक को दोबारा प्रयोग न किया जाए, मतलब एक दो बार प्रयोग न हो, तीन दो बार प्रयोग न हो, मतलब वन टू टाइम्स न हो, थ्री टू टाइम्स न हो, फाइव टू टाइम्स न हो, केवल वन टाइम्स, सभी डिजिट्स क्या हो, केवल वन टाइम्स। तो फर्स्ट नंबर अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में वन लिखते हैं और उसके बाद थ्री लिख देते हैं और उसके बाद फाइव लिख देते हैं। एक नंबर फाइंड हो गया। अब दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए फर्स्ट में वन लिखेंगे और सेकंड में फाइव को लिखकर और थर्ड में थ्री को लिख देते हैं। दूसरा नंबर फाइंड हो गया। अब तीसरा नंबर फाइंड करने के लिए थ्री को फर्स्ट में लिखते हैं और सेकंड पर वन को लिखते हैं और थर्ड पर फाइव को लिखते हैं और फिर फर्स्ट पर थ्री को लिख करके और सेकंड पर फाइव को और थर्ड पर वन को लिखते हैं। तो इस तरह से इतना नंबर ये फाइंड हो गया। अब इसके बाद फिर और नंबर फाइंड होंगे जिसमें फाइव को फर्स्ट में लिखते हैं और उसके बाद सेकंड पर वन लिखते हैं और थर्ड पर थ्री को लिखते हैं और फिर फर्स्ट में जो है फाइव को लिखेंगे और सेकंड पर थ्री को और लास्ट में वन को। तो इस तरह से कुल जो है कुल सिक्स नंबर्स जो है आपको थ्री डिजिट्स नंबर फाइंड हो जाएंगे और जिसमें कि डिजिट्स है 135। 135 के द्वारा कुल जो है सिक्स नंबर्स आपको फाइंड हो। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो जो है इंटरनेशनल सिस्टम नंबर लिखने का जो है यह इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इसमें देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इधर से वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस और बिलियंस और फिर जो है ट्रिलियंस होता है, जिसमें वंस वाले प्लेस में वंस, टेंस और हंड्रेड होता है और थाउजेंड्स वाले प्लेस में थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 और मिलियन में मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस और फिर बिलियंस वाले में बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन और फिर जो है ट्रिलियन वाले में ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन होता है। इसका मतलब इसमें जो कामाज लगाए जाते हैं वह तीन तीन अंक के बाद लगता है, यहाँ लगेगा फिर यहाँ लगेगा फिर जो है यहाँ लगेगा फिर जो है यहाँ लगेगा। तो इस तरह से हम किस तरह से हम पीछे साइड से तीन तीन अंक पर कामाज लगाएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ तीन अंक के पहले कामाज, तीन अंक के पहले क्या है, कामाज है, यहाँ तीन अंक के पहले कामाज, यहाँ तीन अंक के पहले कामाज, यहाँ तीन अंक के पहले कामाज, मतलब तीन तीन अंक पहले कामाज लगाते हैं, इसमें कामा को लगाते हैं। अब इसके बाद हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका मतलब ट्रिलियंस में आ जाता है। तो यह क्या हो गया, 5 ट्रिलियंस और 736 बिलियंस और 284 मिलियंस, 125,000, 608 लास्ट में जो है क्या है 608। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो अर्थात हम पढ़ने का जो सिस्टम है वो आप यहाँ पर देख लीजिए जो अभी हमने पढ़ा है। तो यही चीज हुआ 5 ट्रिलियंस, 736 बिलियंस बिलियन और 284 मिलियन और 125 जो है क्या होगा 125,000 और 608 लास्ट में जो है 608 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो अब आपने देख लिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इसके माध्यम से एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जांपल में कहा जा रहा है री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विथ प्रॉपर कामाज यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें जो है आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार लिखना है और जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार जो है कामाज लगाना है। मतलब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार आपको कामाज लगाना है इंटरनेशनल सिस्टम में। और उसके बाद राइट द नंबर नेम ऑफ ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम एंड हिंदू अरबिक सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम और हिंदू अरबिक सिस्टम में जो है इनका वर्ड में जो है नाम लिखना है, मतलब इस संख्या को पढ़ना है। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने का वर्ड लिखना है और जो है हिंदू अरबिक सिस्टम भी लिखना है। तो इसमें आप देखिएगा यहाँ पर हम इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट उठाते हैं
जिसमें हिंदू अरबिक सिस्टम भी दिया जा रहा है, हिंदू अरबिक सिस्टम भी दिया जा रहा है। यहाँ हिंदू अरबिक सिस्टम है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से हिंदू अरबिक सिस्टम है। और ऊपर साइड से यह जो है इंटरनेशनल सिस्टम है, इसमें वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस मेन है, जो कि 3-3 अंक पर कामा लगता है। अब यहाँ जो है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस और 100 ट्रिलियंस है। तो अब हम इसमें से अगर फर्स्ट नंबर को यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट नंबर को यदि हम यहाँ लिखते हैं तो लास्ट में कितना 574, तो यहाँ लिखेंगे 574 और उसके बाद 6821, 6821 तो 1286 475, तो ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। तो फर्स्ट नंबर में हम कामाज इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा यदि हम लगाते हैं तो कामाज कहाँ पर लगेंगे, यहाँ पर लगेगा 3 डिजिट्स के पहले, यहाँ भी 3 डिजिट्स के पहले। तो इसका मतलब जब हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 1,286,000 और 475, इस तरह से हम जो है इंटरनेशनल सिस्टम में इसको पढ़ेंगे। और हिंदू अरबिक सिस्टम में अगर पढ़ेंगे तो यह जो है 100,000, 100,000, 10,000, लाख्स और 10 लाख्स, तो 12,86,475। तो किस तरह से पढ़ा जाएगा यह वर्ड आपको हमने बता दिया। अब यह जो है लिखा हुआ आपको यहाँ प्रस्तुत कर देते हैं कि किस तरह से होगा। तो इस तरह से जो चीज हमने पढ़ा है वो यहाँ लिखा हुआ है, 1,286,475 और जो है ये हिंदू अरबिक सिस्टम में 12 लाख और 86,475। अब इसमें आप देख रहे हैं कि कमाल लगाना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार। तो सेकंड को हम उठाते हैं, सेकंड नंबर को, तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है प्लेस वैल्यू चार्ट को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ देखिएगा प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट में अब हम इस सेकंड वाले नंबर को लिखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर। तो यहाँ देखिए सेकंड नंबर क्या है हमारा, सेकंड नंबर है 582 और फिर जो है 706 और फिर 94। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 4960 7582। तो यह नंबर आपका हमने इस प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दिया। अब इसमें कहा जा रहा है कामाज यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार। अब इस नंबर में हमें जो है कामाज लगाना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार हमें 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स पहले जो है कामाज लगाना है। इसका मतलब 3 डिजिट्स के पहले कामाज हो गया। अब इसके बाद कहा जा रहा है राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम एंड हिंदू अरबिक सिस्टम। अब हमको लिखना है इसे वर्डों में लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में और हिंदू अरबिक सिस्टम में। तो हमारा लिखने का जो सिस्टम होगा इन दोनों के रूप में वह कैसे होगा, पहला वाला कैसे पढ़ा जाएगा, यहाँ जो है मिलियंस है तो इसका मतलब 10 मिलियंस, तो 49,607,582 यह जो है इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार पढ़ा जाएगा। और फिर जो है यह है हिंदू अरबिक सिस्टम के अनुसार यह पढ़ा जाएगा करोड़। तो यह जो है 4 करोड़ और 10 लाख, 96 लाख, 4 करोड़ 96 लाख और 7,582 लिखा जाएगा। तो इसको वर्ड में किस तरह से लिखा जाएगा इसको हमने बता दिया। अब यह लिखा हुआ आपको नीचे दिखा दिया जा रहा है कि किस तरह से इसको लिखा जाएगा वर्डों में,
वर्डों में हमने यहाँ बोल के बता दिया, वर्डों में कैसे लिखा जाएगा यह लिखा हुआ है 49,607,582। जो चीज हमने बोला है वो यहाँ लिखा हुआ है 4,96,07,582। अर्थात नीचे वाला जो है हिंदू अरबिक सिस्टम, ऊपर वाला जो है इंटरनेशनल सिस्टम में इस नंबर को पढ़ने का सिस्टम है। तो अब आप जो है तीसरे नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार कामाज लगाएंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार अगर तीसरे नंबर को कामाज लगाते हैं तो सबसे पहले हमें इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में इंगित कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट आपका आ गया यहाँ पर। अब इस प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इस तीसरे नंबर को लिखेंगे। तो तीसरा नंबर जो है हमारा यहाँ पर है, जिसमें 218 और उसके बाद 635 और 247 और 701। तो 701 247 635 218। तो इस तरह से हमने इस तीसरे नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में इंगित कर दिया। अब ऊपर से जो है इंटरनेशनल सिस्टम और नीचे से जो है हिंदू अरबिक सिस्टम है। तो अब हम जो है यहाँ कहा जा रहा है कामाज यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम, तो हमें इस नंबर में इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार कामाज लगाना है। तो इसका मतलब 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स पहले जो है कामाज लगा देना है, 3 डिजिट्स पहले कामाज। तो देखिए 3 डिजिट्स पहले कामाज, 3 डिजिट्स पहले कामाज, 3 डिजिट्स पहले कामाज। तो इस तरह से 3 डिजिट्स पहले हम कामाज लगाते जाएंगे। अब इसके बाद कहा जा रहा है आल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम एंड हिंदू अरबिक सिस्टम। अब आपको इसे वर्डों में लिखना है, वर्डों में लिखना है, हिंदू अरबिक सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ जो है आ रहा है बिलियंस, बिलियंस इतना पूरा है। तो 701 बिलियंस और 247 मिलियंस और 635,000 और फिर जो है उसके बाद 218। तो इस तरह से हो गया यह इंटरनेशनल सिस्टम में। अब जो है हिंदू अरबिक सिस्टम में इसको कैसे पढ़ा जाएगा, तो यहाँ है करोड़ है 7 करोड़ और 1 अरब 24, नहीं ये गलत हो जा रहा है, सॉरी। यहाँ पर जो है 100 थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब और जो है खरब 10 खरब 7 खरब और 1 अरब 24 करोड़ 76 लाख 35,000 और 218। तो इस तरह से इसको जो है हिंदू अरबिक सिस्टम में इस नंबर को पढ़ा जाएगा। तो नीचे जो है हिंदू अरबिक सिस्टम है और ऊपर से जो है इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इसको हम लिखा हुआ प्रस्तुत कर देते हैं, जो चीज हमने बताया है उसको लिखा हुआ आपको प्रस्तुत कर देते हैं। तो नीचे आप देख लीजिएगा कि इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, वह चीज लिखा हुआ यहाँ पर प्रस्तुत कर देते हैं।